वेलकम फ्रेंड्स, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, पादपों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमारी एक ऐप है वेदश्री ऐप, आप उसको डिस्क्रिप्शन लिंक से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा कोई भी कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले या इस टॉपिक के बेस पे आने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताना चाहूँगा। गैमेट्स को हम युग्मक भी बोलते हैं। गैमेट्स आपके मेल गैमेट भी होते हैं, फीमेल गैमेट भी होते हैं, इन्हें हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं और जर्म सेल्स भी बोलते हैं, यानी जनन कोशिका भी बोलते हैं। उसके बाद जब ये मेल और फीमेल गैमेट का आपका मिश्रण हो जाता है, मिल जाते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद फ्लावर, प्लांट्सों में जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं, यानी हम जिसे हम फूल बोलते हैं। इसके बाद फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको इस साइड दिख रहा होगा, तो स्ट्रक्चर को देखते देखते अगर हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहला पार्ट होता है फ्लावर का रिसेप्टेबल, जिसे हम बोलते हैं गोदाम। ये जो आपका बेस ऑफ फ्लावर होता है जिससे सारी चीज़ें अटैच होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टेबल बोलते हैं। सेपल्स आपके क्या होते हैं, बहालल होते हैं। जो आपके ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम सेपल बोलते हैं, ये मेनली प्रोटेक्शन का काम करते हैं। पेटल जिसे हम पंखुड़ियाँ बोलते हैं, ये बेसिकली कलरफुल होती हैं, बहुत रंग की होती हैं। इससे फूल क्या होता है, आपका अट्रैक्टिव बनता है। उसके बाद आते हैं स्टैमन, जिसे हम बोलते हैं पुष्प केसर। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें जो क्या प्रोड्यूस करता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है। पोलन ग्रेन भी आपके दो तरीके के होते हैं। आपके पोलन ग्रेन में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, आपके फिलामेंट और एंथर। एंथर आपका बायलोब्ड होता है। उसके बाद कार्पल की बात करेंगे। कार्पल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें आपका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। स्टिग्मा आपका टॉप पार्ट होता है और स्टिकी होता है जिसमें पोलन ग्रेन्स क्या हो सकते हैं, चिपक के आ सकते हैं। जो मिडिल पोर्शन होता है, मध्य पोर्शन होता है, उसे बोलते हैं स्टाइल। और ओवरी जिसमें क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। उसके बाद लिंग के हिसाब से दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को हम एक लिंगीय फ्लावर्स बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को हम द्विलिंगीय फ्लावर्स बोलते हैं, यानी जिनमें एक या तो मेल या फीमेल प्रेजेंट हो, उनमें से कोई भी अगर किसी में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, या चाहे मेल और या तो आपका ये बोले अगर स्टैमेन प्रेजेंट है, कार्पल प्रेजेंट नहीं है, तो वो यूनिसेक्सुअल कहा जाएगा। यूनि मतलब एक, जिसमें एक और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। एग्जाम्पल आपका पपाया और वाटरमेलन। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों मौजूद होते हैं, जैसे आपके हिबिस्कस और मस्टर्ड। ये तो था आपके स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। अब उसके बाद आपका रिप्रोडक्शन एक तरीके से होता है जिसे हम बोलते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन को हम हिंदी में बोलते हैं परागण। पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। अगर कोई पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है उसके एंथर से किसी भी स्टिग्मा में, यानी किसी भी आपका स्टैमेन में जो पोलन ग्रेन है, अगर उस पोलन ग्रेन से अगर कोई भी आपका पोलन ग्रेन जाता है किसी भी फ्लावर के कार्पल के स्टिग्मा में, क्योंकि वो टॉप पार्ट है, तो उसको बोलते हैं पोलिनेशन। अब पोलिनेशन भी आपकी दो तरीके की होती है, स्वपरागण और पार परागण। सेल्फ पोलिनेशन को बोलते हैं स्वपरागण और क्रॉस पोलिनेशन को बोलते हैं पार परागण। सेल्फ पोलिनेशन वो होती है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर में आपका पोलिनेशन होता है, सेम फ्लावरों के बीच में परागण होता है, उसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। और अगर आपका अलग अलग फ्लावर के बीच में परागण होता है मगर उसकी स्पीशीज़ कॉमन होती है, उसे बोलते हैं पार परागण। ये था आपका पोलिनेशन। अब एजेंट आपके अलग अलग एजेंट्स होते हैं पोलिनेशन के। पहला एजेंट होता है विंड। कभी कभी पोलन ग्रेन विंड के माध्यम से अपने एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चली जाती है, उसे बोलते हैं विंड पोलिनेशन। फिर बोलते हैं एक वाटर पोलिनेशन होता है और एक इंसेक्ट पोलिनेशन होता है। इंसेक्ट पोलिनेशन में आपको समझाऊंगा, जैसे मान लीजिए एक मक्खी या कोई भी आपकी अगर हनी भी आपके एक फ्लावर के ऊपर बैठी, तो उसके पैर में पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और फिर वो पोलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर में बैठते हैं और उसके स्टिग्मा में जाके फ्यूज़ चले जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है। ये था क्रॉस पोलिनेशन। अब उसके बाद हम आते हैं फर्टिलाइजेशन पे। फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं, निषेचन भी बोलते हैं। ठीक है। निषेचन में क्या होता है, जब आपके पोलन ग्रेन्स आपके स्टिग्मा में गिरते हैं, तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, जब आपके पोलन ग्रेन स्टिग्मा में गिरते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स फटते हैं और उससे क्या निकलता है, एक पोलन ट्यूब निकलती है। और वो पोलन ट्यूब आपके फीमेल गैमेट तक पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच जाती है, ओव्यूल तक पहुंच जाती है, ओवरी के अंदर जाती है और ओव्यूल के अंदर भी पहुंच जाती है, जिससे आपका क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन का डायग्राम आपको मेरी उल्टी साइड दिख रहा होगा। आप बस ये याद रखिए, पोलन ट्यूब एक्सटेंड होते होते कहाँ चले जाता है, ओव्यूल में चले जाता है। तो ये था हमारा फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे इसमें मैंने बताया तो नहीं है और आपका सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, बट एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा।
ये तो था हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होते हैं जिसमें आपका हमें एक दूसरे पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद ही क्या कर लेते हैं, अपनी एक बॉडी से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेते हैं। आपने अलग अलग मेथड सुने होंगे, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, फ्रेगमेंटेशन, जिसमें एक हिस्से से अलग अलग ऑर्गेनिज्म निकल जाते हैं आपके, और होते हैं बाइनरी फिजन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया। ये सब आपके क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड्स है। रीजनरेशन हो गया, जिसमें मान लीजिए एक कटा हुआ भाग से भी, चाहे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका हमने एक हिस्सा काट दिया, मगर उस कटे हुए हिस्से से भी अगर एक नया ऑर्गेनिज्म जन्म ले लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि मल्टीपल फिजन क्या होता है, क्योंकि हम सीधे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आए हैं, हमने आपको एसेक्सुअल नहीं बताया, मगर यहाँ पे हम आपको एसेक्सुअल भी बता रहे हैं, एग्जाम्पल भी बता रहे हैं और अलग अलग तरीके भी बता रहे हैं, ताकि आपके लिए टर्मिनोलॉजी कॉमन हो जाए, आपको ऐसा फील ना हो कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और उसके अलावा मैंने आपको कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कॉमन पॉइंट्स बताए हैं। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। For more online courses, download Vedasri Learning app.